जो देश का नागरिक नहीं है वो मतदाता भी नहीं हो सकता। चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर लगातार ये दलील देता रहा है। पहले एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं और जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा बवाल मचता है, यह भी देखा जाता है कि वहां चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बन जाती है। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर कराया ही इसलिए जा रहा है जिससे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई जा सके, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। और बीजेपी की सरकार जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं उन्हें टारगेट करना शुरू कर देती है। खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जाता है। बीजेपी नेता यहां तक दावे करते हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो घुसपैठिए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और चुनाव आयोग की इन कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें विदेशी नहीं कहा जा सकता। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भी देश के ही नागरिक हैं और देश के संसाधनों पर उनका भी पूरा अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी विरोधियों को घुसपैठिए बताकर उनकी नागरिकता खत्म करने की चुनाव आयोग की साजिश अब फेल हो गई है। यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है कि एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग सिर्फ उन लोगों के नाम काट रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं देते और फिर ऐसे लोगों से देश में रहने का अधिकार भी छीन लेगा, यानी बीजेपी को वोट ना देने की सजा उन्हें इस तरह दी जाएगी। वही लोग देश में रह सकेंगे जो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम कटने से नागरिकता खत्म नहीं होगी, जिसके बाद से विपक्षी खेमे ने और उन करोड़ों भारतीयों ने राहत की सांस ली है जिनका नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लिस्ट से काट दिया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से विवादों में घिरी रही। ममता बनर्जी का तो यह तक कहना है कि एसआईआर के जरिए ही उन्हें हराया गया और बीजेपी को जिताया गया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। ऐसे में सुनवाई के दौरान मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम हटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई, यानी अब वो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता है, यानी चुनाव आयोग किसी और के काम में अपनी टांग ना अड़ाए। इसलिए मतदाता सूची में नाम होने या हटने को नागरिकता से सीधे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का अर्थ नागरिकता समाप्त यानी कि खत्म होना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी आई है ये ऐसे समय में आई जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष इसको लेकर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। यहां तक कि विपक्ष की तरफ से सीजीआई को एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को या तो रोकने की मांग की गई है या फिर इसमें पूरी तरह पारदर्शिता लाने की मांग की गई है, यानी चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। और इसी सब को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा बयान आया तो चुनाव आयोग घिर गया है। अदालत ने साफ संकेत दे दिया है कि मतदाता सूची और नागरिकता दो अलग अलग कानूनी विषय हैं। किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने भर से उसकी नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। पीठ ने फिलहाल मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की यानी अगले महीने की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि नागरिकता का सवाल केवल मतदाता सूची के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुनवाई के दौरान अदालत ने उस याचिका पर विचार करने की भी सहमति जताई जिसमें आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद कई लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर माना और अब कोर्ट इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करेगा और जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है उसको देखकर जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग को करारा झटका ही लगने वाला है। दरअसल चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच पश्चिम बंगाल के निवासी मोहिबुल्लाह मंडल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जून में जारी आदेश के आधार पर उनका राशन कार्ड रद्द, निलंबित या समाप्त ना किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर उनकी अपील पर अपीलीय प्राधिकरण का फैसला आने तक उन्हें सब्सिडी वाला राशन मिलता रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में उचित राहत कलकत्ता हाईकोर्ट ही दे सकता है और इसीलिए अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अगर आपका नाम मतदाता सूची से हटा भी दिया जाता है तब भी आप कुछ सरकारी लाभों के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की अपील पर संभव हो तो 2 महीने के अंदर अंदर फैसला किया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने इस मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून की स्थिति में इसे लेकर रत्ती भर भी भ्रम नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पर बरसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक ही सीमित है। अगर कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला लेता है तो चुनाव आयोग को नागरिकता निर्धारण के लिए मामला संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा और अब इस फैसले को चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, पहले उनका वोट देने का अधिकार छीना गया और अब उनसे देश में रहने का अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सरकार या चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने उन 6 करोड़ लोगों को भी राहत दी है जो वोटिंग लिस्ट से नाम कटने के बाद अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। बता दें कि 24 जून 2025 को बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के 1 साल में देश के 13 राज्यों में लगभग 6 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके चलते लोगों को राशन कार्ड रद्द होने और पासपोर्ट अटकने जैसी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों का नाम राशन लिस्ट से भी काटा गया, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जैसे कि इन लोगों ने प्रशासनिक दफ्तरों का दौरा किया, उन्हें राशन कार्ड डिलीट होने की खबर मिली। वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की वजह से पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रक्रिया भी अटक गई और इसमें सबसे बड़ा मामला तो पश्चिम बंगाल के ही पूर्व संपादक आर राजगोपाल का है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया, जिससे उनका पासपोर्ट रिन्यूअल अटक गया। इसके चलते वो अपनी बेटी की शादी में अमेरिका नहीं जा सके। वहीं बिहार में 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम इस प्रक्रिया के तहत रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में लाखों परिवारों को सरकारी सहायता से वंचित कर दिया गया, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब निगाहें 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष का कहना है कि अब बीजेपी एसआईआर की आड़ में बदले की राजनीति नहीं कर पाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।